नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी दुश्मनों से ज्यादा अपने सियासी दोस्तों के साथ खेल करती है। बीजेपी की कवायद अपने सियासी दोस्तों को निपटाने के लिए ज्यादा होती है सियासी दुश्मनों के मुकाबले। और 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे यह साफ होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपने सहयोगियों को निपटाया है। एक सहयोगी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पूरी तरह से निपटा दिया बीजेपी ने। पशुपति पारस की बात कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। यहां तक कि वो सीट भी नहीं दी जहां से पशुपति पारस सांसद थे। हाजीपुर की सीट भी पशुपति पारस के खाते में नहीं गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस खेल की हम बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट गेम की बात करेंगे। भाजपा ने एक सीक्रेट खेल भी किया, भाजपा ने एक सीक्रेट गेम भी किया और यह खेल खेला भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा जो अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और बाद में यह बात खुलकर आई कि अगर वो चुनाव हारे तो इसका ठीकरा बीजेपी के सर ही फूटना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लोगों ने ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतरघात किया। और जब उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट की हार पर चुप्पी तोड़ी तो बीजेपी के सर ही ठीकरा फोड़ा। बहुत सधा हुआ अंदाज था, लेकिन भाजपा के सर ही उपेंद्र कुशवाहा ने ठीकरा फोड़ा और एक तरह से उन्होंने ये बात कही कि उनको हराने में भाजपा के लोगों की भूमिका रही। उन्होंने कहा पवन सिंह लाए गए या पवन सिंह आए, सबको पता है। पवन सिंह बीजेपी के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया। बाद में यह बात सामने आई कि आसनसोल का टिकट वापस करने के लिए पवन सिंह को बीजेपी ने कहा और पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस बात को दिल पर ले लिया और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव कोई लड़ सकता है और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह की मदद भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने की। उपेंद्र कुशवाहा को निपटाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी के भीतरघात की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए और हारे ही नहीं, बुरी तरह से हारे। वो तीसरे नंबर पर रहे और पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। तो पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। पवन सिंह खुद दूसरे नंबर पर और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर। अब जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल कि खेल बीजेपी का था, कितना था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों ने भी खूब मोर्चा खोला और बीजेपी के भीतरघात पर खूब बोला। लेकिन सवाल यह है कि आज काराकाट की बात क्यों कर रहे हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों कर रहे हैं और भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्या सवाल इसलिए भी है क्योंकि भाजपा का खेल ऐसा लगता है फिर खुलकर सामने आने वाला है। पवन सिंह को लेकर चर्चा है कि वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले और इसके संकेत मनोज तिवारी ने दिए हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद, मनोज तिवारी और पवन सिंह की दिल्ली में मुलाकात की तस्वीर सामने आई और मनोज तिवारी ने इस पर जो बयान दिया उससे यह संकेत मिले कि पवन सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जिस नेता ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया या जिस पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मिलकर या उपेंद्र कुशवाहा को हराने में पवन सिंह का साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने दिया, जो उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह रहे, वही पवन सिंह अब बीजेपी में शामिल होंगे। तो देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ देंगे, देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एनडीए छोड़ देंगे ऐसी बात तो नहीं कही जा सकती और उनकी पार्टी ने कहा भी नहीं है कि पवन सिंह शामिल होंगे तो एनडीए छोड़ देंगे, लेकिन जाहिर तौर पर गर्मा गर्मी एनडीए में जरूर बढ़ सकती है। भाई, ये खेल बीजेपी का नया नहीं है। हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में ले चलते हैं। चाहे वो राजेंद्र सिंह हो, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, सब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जब हार गए
चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और एनडीए के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी ने उनको निलंबित कर दिया पार्टी से। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कुछ महीने बाद इन तीनों नेताओं की वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी में। ये तीनों नेता चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी का पुराना है। पहले जिस सहयोगी दल को निपटाना है, उसको निपटाने के लिए अपने लोगों को काम पर लगाओ, अपने उम्मीदवारों को, अपने नेताओं को काम पर लगाओ, और उसके बाद कार्रवाई का दिखावा करो, एक्शन का दिखावा करो कि भाई देखिए इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इनको पार्टी से निकाल दिया है। और उसके बाद जब काम हो जाए, खेल हो जाए, मकसद में कामयाबी मिल जाए, तो फिर उन नेताओं को अपनी पार्टी में फिर शामिल करा लो। तो जो नीतीश कुमार के साथ किया भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, और ये जाहिर तौर पर किया, हम कहें न कहें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग तो कहते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल किया, चिराग मॉडल का जिक्र करते रहे हैं जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने खेल किया और भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को निपटाने के लिए खेल करती है। ये बात बिहार और देश की राजनीति में स्थापित हो चुकी है। एक नहीं कई उदाहरण हैं, और बिहार में जो सबसे ताजा उदाहरण है वो उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस ही हैं। पशुपति पारस तो और सशक्त उदाहरण है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो जाहिर तौर पर यह बात स्थापित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को निपटाने के लिए खेल करती है समय समय पर। जिस बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ दिए, जिस बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के साथ मिलकर खेल किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा जैसी छोटी पार्टियां, या उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के छोटे घटक दल के नेता उनसे छूट जाएंगे, बीजेपी के खेल से बच जाएंगे, ये कहां संभव है। तो पवन सिंह की अगर वापसी होती है भारतीय जनता पार्टी में, जिसके संकेत मिल रहे हैं, तो ये एनडीए की सेहत के लिए घातक हो सकता है। जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता नितिन भारती से कल हम बात कर रहे थे, और बात इस सवाल पर भी हुई कि क्या पवन सिंह शामिल होते हैं बीजेपी में, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को आपत्ति होगी, आपकी पार्टी को आपत्ति होगी। जाते जाते सुनते जाइए नितिन भारती ने क्या कहा है। संकेत इस बयान से मिलते हैं कि आपत्ति हो सकती है, नाराजगी हो सकती है। में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सवाल खड़े किए जाते हैं। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के सामने सवाल खड़ा करता है और दूसरा राजनीतिक दल उसका उत्तर देता है। तो ये सारा जो विषय आप बता रहे हैं, ये राजनीति के उत्तर प्रत्युत्तर का और प्रश्न का खेल है। मुझे केवल इतना कहना है कि जो विषय सामने आया ही नहीं हो, इन एंटीसिपेशन किसी पर कमेंट करना किसी प्रवक्ता के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है। आपत्ति होगी कि नहीं होगी पवन सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं? देखिए, मेरा केवल इतना कहना है कि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मैं आपके चैनल पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि और किसी का कोई वक्तव्य आए नहीं आए, मेरे वक्तव्य के लिए आप जरूर आइएगा।